अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैनीक्योर या पेडिक्योर ज़रूरी नहीं है कि हम खूबसूरती के लिए करें, खूबसूरती तो अहम है ही है, लेकिन मैनीक्योर और पेडिक्योर हाथों की थकावट और पाँव की थकावट दूर करने के लिए भी किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम बदन की बाकी सफाई करते हैं इसी तरीके से हमें मैनीक्योर या पेडिक्योर किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे पेडिक्योर पे, पाँव का मसाज या पाँव का सफाई या जो भी है। तो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं, दूसरों को भी करके दे सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोसीजर है वो हम घर पे आज करेंगे और बस आप देखते जाएं वन बाय वन हम क्या करेंगे। शुरू में मैंने एक किट आप लोगों को दिखाई थी, फिर एक टब में पानी डाला, उसके ऊपर पाँव रखे और आहिस्ता आहिस्ता अब जो इसकी वो नंबर हैं उस पर नंबर लिखे हुए हैं, कौन सी किस नंबर से और कौन सी किस नंबर से करनी है। ये तो इस किट से होगा, लेकिन दूसरा तरीका है, सादा तरीका, जिस तरह हम बाकी तरीक़ों से करते हैं वो भी मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो आज हम इसका पहले जो हम डालेंगे वो है 1 नंबर और वो है सोक, यानी पानी में ही हम इसको डालेंगे और पाँव को उसमें भिगो कर रखेंगे। तो अब ये हम डाल रहे हैं और पानी को पानी में भिगो के हम अपने पाँव रखेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। तो अब ये एक पेशेंट थी और ये हॉस्पिटल से आई हैं, इनके पाँव बहुत, ये ख़ुद भी बहुत थकी हुई थी और पाँव भी बहुत थके हुए थे। ज़ाहिर है पेशेंट जो होता है तो उसके पाँव कैसे होते हैं। तो इन्हें मैंने कहा चले मैं आज आपका पेडिक्योर करती हूँ और ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। वो कह रही थी कि नहीं, मैंने कहा नहीं मैं आपको करके देती हूँ। तो इनका मैंने कहा चले ये भी हो जाएगा और आप भी देख लेंगे कि घर पे किस तरह करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप बहुत सादे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी इसका जो है ये सेकंड वाली है, स्क्रब है, इसको इसके ऊपर लगाकर रगड़ेंगे, थोड़ी देर लगाएंगे और फिर इसको लगाकर छोड़ देंगे और फिर इसको रगड़ लेंगे। लेकिन ये अब लगा रही हूँ, इसको मैंने पाँव पे फैलाना है, पूरे पाँव पे आराम से आपने इसको फैला देना है। जब ये फैल जाएगा तो फिर आपने उसके बाद उसको छोड़ना होगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता लगाया के फैला के पूरे पाँव पे स्क्रब को फैला देना है, फैला के फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों से, हल्के हाथों से मसाज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ेंगे तो पाँव छिल भी सकता है इसके अंदर, क्योंकि छोटे छोटे वो ज़ाहिर एक ज़रे से होते हैं। तो फिर पाँव अगर छिल गया या कुछ हो, और ख़ास करके अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का करना हो तो बहुत एहतियात से किया जाए ताकि उसे कोई ज़ख़म वगैरह ना हो। जितना मुंह की सफाई ज़रूरी है इतने पाँव की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का मशहूर कौल है कि उसके हुस्न का, किसी के हुस्न का अंदाज़ा हम उससे लगाते हैं उसके पाँव को देखकर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमें पाँव से जज करते हैं कि हम कैसे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अगर एड़ियाँ फटी हों और ऊपर आपने 50,000 का सूट भी पहना हो तो तब भी पता चलता है कि ये सिर्फ आज के लिए ही पहना गया, असल हकीकत तो पाँव हैं। तो पाँव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जिस तरह झावा होता है या कोई इस तरह ये फुट मसाज रबर होता है, इससे आप थोड़ा सा अपने पाँव को रगड़ लें अगर ज़रूरत हो। अगर ना हो तो फिर ना करें, लेकिन अक्सर पाँव को होती है। इनके पाँव बहुत थके हुए हैं, इनके पाँव बहुत ज़्यादा डेड स्किन है और पाँव की एड़ियाँ भी फटी हुई हैं और ये बहुत थकी हुई हैं। ज़ाहिर पेशेंट हैं तो बहुत थकी हुई हैं। तो जब मैंने इनका मसाज कर रही हूँ तो मुझे साथ साथ दुआएं देती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश है कि चले मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा चले मैं लोगों को भी बता दूँ कि कितना ज़रूरी है कि किस तरीके से घर पे किया जाए। अगर घर पे हम करते हैं तो एक तरीका और भी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वो ये है कि हमने नीम गर्म पानी लेना है और उसमें कोई सा भी आपने शैम्पू डाल लेना है। शैम्पू डाल के और थोड़ा सा आपने कंडीशनर भी डालना है, बहुत थोड़ा सा। वो डाल के आप अपने पाँव को उसमें पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दें, जिस तरह सोक होता है, यानी गीले करके रखें। फिर तकरीबन 20 मिनट रखने के बाद पाँव नरम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप अपने पाँव को जो है कोई भी क्रीम
क्रीम लेकर अच्छे तरीके से मसाज करें, या स्क्रब ले लें, कोई भी स्क्रब ले लें, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे ही उनको मल के अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब इनके लिए मैं पॉलिश लाई हूँ, ये स्किन पॉलिश है। पॉलिश वही होती है जो ब्लीच है। अगर हम वैसे भी पाँव में लगाते हैं ब्लीच ऐसे तो वो गोरे हो जाते हैं। अब इस किट में ये स्किन पॉलिश भी है। अब स्किन पॉलिश को रगड़ना नहीं होता, स्किन पॉलिश को बस ऐसे ही आपने पूरे पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता आपने फैला देना है। अब ये देखें, आप प्रॉपर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फैला देंगे। इसको मैं फैला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि हमने स्क्रब से रगड़ा हुआ है, नीचे पहले मसाज की हुई है, तो उस पे ये हुआ है कि थोड़ा सा स्किन ऐसे बहुत सेंसिटिव हुई होती है। तो सेंसिटिव स्किन पे अगर ब्लीच लगाई जाए तो फिर वो ज़ख़म या वो हो सकता है। तो बहुत एहतियात से आपने स्क्रब करना है, क्योंकि स्क्रब में स्किन को कट नहीं आने चाहिए या उसको छिलना नहीं चाहिए। तो फिर ब्लीच अगर आप लगाएंगे तो आपको जलन होगी। अगर जलन हो रही है तो फ़ौरन उतार दें, ना हो तो फिर आप रख लें, क्योंकि ब्लीच में अमोनिया एसिड होता है और उससे वो स्किन के लिए थोड़ा जलन करता है, जो कटी पिटी स्किन होती है। आम स्किन पे तो वो कुछ नहीं करता। ये देख सकते हैं आपके कितनी इनके थके पाँव थे और इनको कितना रिलैक्स मिल रहा है। उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और बहुत खुश हैं कि मेरे पाँव बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये देखें पाँव कितने साफ़ हो गए हैं, कि कुछ रगड़े हैं, कुछ स्क्रब लगाया है, मसाज किया है, और अब ये देखें ब्लीच के बाद, इनके पॉलिश के बाद स्किन कितने साफ़ सुथरी स्किन हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कहीं सफ़र करके आएँ या फिर आप हॉस्पिटल से आएँ, लेकिन वंस इन अ मंथ तो ज़रूरी है कि आप पेडिक्योर करवाएं। महीने में एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि आप हाथों का भी और पाँव का भी मसाज करवाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर जाएं, पार्लर जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना जा सकें तो ज़रूरी नहीं है। फिर इस तरीके से कोई तौलिया या कोई कपड़ा लेकर उससे आपने खुश्क कर लेना है। नाखूनों की कटिंग करनी हो तो कर लें, अगर ना करनी हो तो फिर आप ऐसे ही इसको रखेंगे। फिर इसके बाद एक और इसी प्रोसीजर में एक और क्रीम आएगी, वो लगाएंगे। लेकिन इस तरीके से आप अपने नाखूनों की डेड स्किन रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बहुत ख्याल करें कि कोई ज़ख़म ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। डेड स्किन जब रिमूव हो रही होती है तो ज़रा भी दर्द नहीं होता या कुछ भी नहीं फील होता है, क्योंकि वो तो वैसे ही एक मुर्दा खाल होती है। तो अब ये मैं इनकी डेड स्किन रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि इनके पाँव बहुत ख़राब हो गए हैं। हॉस्पिटल में रह के इनके पाँव की कोई हालत नहीं है। डेड स्किन रिमूव कर दी है, देख सकते हैं पाँव कितने साफ़ हो गए। अब ये उन पे कोई वो दरारें भी नहीं हैं जो फटी हुई एड़ियाँ या फटे हुए अंगूठे होते हैं। अब ये लोशन है, ये लगाना है इनको, और लोशन के बाद फिर थोड़ा सा मसाज करेंगे। मसाज के बाद फिर एक और क्रीम लगाएंगे, लेकिन अभी पहले हम इनको लोशन लगा के मसाज करेंगे, क्योंकि मसाज भी बहुत ज़रूरी है। पहले मसाज की, फिर अब लोशन के साथ मसाज होगी। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता 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 हल्के हाथों से बंदे को नींद आ जाती है। जब कोई मैं करवाने जाती हूँ ना तो मुझे भी ऐसा ही होता है कि मैं अब सो जाऊँ। और अगर आप पेडिक्योर करवा रहे हो तो आराम से सो जाएं, या मैनीक्योर करवा रहे हो तो आप आराम से जो सो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप जाग रहे हो। तो ये आंटी भी सो गई हैं, ऊपर इनकी भी आँख लग गई है, ऐसे जैसे आंखें बंद कर रही हैं। कहती हैं बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत दुआएं देती जा रही हैं कि बेटा बहुत अच्छे आपने मेरे पाँव साफ़ किए हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका नज़दीकी अगर हॉस्पिटल से आया है, सफ़र से आया है, तो उसको हम किस तरीके से रिलैक्स करवाएं और किस तरीके से हम अपना मैनीक्योर पेडिक्योर करें। अब ये मास्क है, ये क्योंकि पूरी किट है ना तो इसमें सारी चीज़ें। अब इसमें ये मास्क है, मास्क लगाएंगे और थोड़ी देर फिर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हम उसको, ये मास्क आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क अब निकाला है और इसको पूरे पाँव पे फैला दूंगी। इसको भी फैलाना है, पहले लोशन लगाया फिर उसके बाद अब ये भी आहिस्ता हाथ से फैलाना है। ये आप देखते जाएं, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत हल्के हाथों से ये इनका जो मास्क है ये लगा रही हूँ। जिस तरह बाकी फेशियल वगैरह में सारी चीज़ें होती हैं, पाँव की भी जो
आती है मुकम्मल ट्रीटमेंट, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, मास्क होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम शुरू से ही अपने पाँव का या हाथों का ख्याल रखें तो वो कभी भी ख़राब ना हो, क्योंकि जिस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक इसका ज़रूरी हिस्सा है मास्क। कुछ लोग कहते हैं जी अब फेशियल करा लिया है हम मास्क नहीं लगाएंगे। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किन को टाइट रखता है, हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, तो इसके अपने ही फ़ायदे हैं। तो ये इसी में ही दिया हुआ है, इसके साथ ही आया है। थोड़ी देर रख के, ये तकरीबन इस पर 10 to 15 मिनट लिखा हुआ है, तो ये रख के इसके बाद अब साफ़ कर देंगे इस तरीके से, ये भी आहिस्ता हाथ से, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाँव में या फेस पे कहीं भी कोई खराश आ जाए, कुछ आ जाए, तो गर्मियों का मौसम है और ही ज़्यादा मसला हो जाता है। आप देखें कितने पाँव साफ़ हो गए हैं। अब पाँव साफ़ होने के बाद एक आखिरी चीज़ होती है, वो भी अब करनी है, देखते जाएं। ये ट्रीटमेंट क्रीम है, बस ये फिर हम लगाएंगे और उसके बाद फिर जो है तकरीबन हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि अगर सर्दियां हो तो आप एक सॉक्स आती हैं इस तरह की, जिस तरह पैराफिन जेल होती है, इस तरह प्लास्टिक टाइप की होती हैं। तो अगर आप थोड़ी देर इस तरह ये ट्रीटमेंट क्रीम लगाने के बाद वो पहन लें तो पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। या फिर पैराफिन जेल आती है, अगर उसको भी लगाया जाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पैराफिन जेल भी पाँव और हाथ के मैनीक्योर और पेटिक्योर में बहुत अहम किरदार अदा करती है, बड़ा सॉफ्ट कर देती है, बड़ा अच्छा कर देती है। तो ये ट्रीटमेंट क्रीम भी लगाना ज़रूरी है। ये इस किट में है, लेकिन वैसे आम ना हो तो फिर नहीं लगाते आम, फिर कोई लोशन या किसी भी क्रीम से आप मसाज करके छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने दोबारा रखने हो तो फिर उसके बाद दोबारा आप क्रीम या लोशन लगा लिया करें। या फाइनल टच है और मसाज हो गया है, पैर साफ़ हो गए हैं, या तो बस ये कंप्लीट हो गया है और आप घर पे ये कर सकते हैं। सारी चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, आसान ही होती हैं, लेकिन बस थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत होती है। तो ये आपके सामने हैं इनके पाँव, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। जुड़े रहें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।